हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एडिशन ऑफ 40 एंड 30। तो हम किस प्रकार प्रोग्राम को लिखेंगे एंड किस तरह से सोचेंगे कि कितने वेरिएबल हमें मानने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल देंगे हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h और void main। यहाँ तक आपको लगभग सी लैंग्वेज के हर प्रोग्राम में ये हेडर फाइल आपको दिख जाएगा। क्यों, वो हम आगे आपको बताते हैं। तो अब इसके बाद बारी आती है ओपन करली और इंटीजर वेरिएबल मानने की। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 40 एंड 30 इंटीजर नंबर। तो हम क्या करेंगे, इंट ले लेंगे डाटा टाइप। अब इंट ले लिए और अब हमको 40 एंड 30 को कहीं रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मेमोरी बनाएगा कंप्यूटर और उस मेमोरी का नाम हम ए रख देंगे, बी रख देंगे। और जब इस दोनों नंबर को जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं रखेगा नंबर को 40 प्लस 30 70। तो उसको रखने के लिए एक हम सम नाम का वेरिएबल मान लिए जो कि मेमोरी कंप्यूटर बना लेगा। तो अब ये सारा इंट में रहेगा जो भी वेरिएबल माने हैं, तो ए बी एंड सम। अब हमको एक फंक्शन यूज करना है क्लियर स्क्रीन। क्यों, तो ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं देंगे तो अगर आप एक बार रन करवाने के बाद दोबारा रन करवाते हैं प्रोग्राम, तो वो आपको फिर से दोबारा रिजल्ट दिखेगा। तो क्लियर स्क्रीन मदद क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। अब देखते हैं आगे प्रिंटएफ। प्रिंटएफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप इसमें जो भी चीज़ देंगे उस चीज़ को ये प्रिंट कर देगा आउटपुट वाले विंडो पे। तो और ये इसे हम एरो से क्यों दिखाएं, इसे रिलेट किए हैं क्योंकि ये studio.h हेडर फाइल जो है इसी के अंदर ये फंक्शन रहता है प्रिंटएफ। अब studio.h के अंदर बहुत सारा फंक्शन रहता है, जैसे प्रिंटएफ है, स्कैनएफ है और गेटएस है, पुटएस है। तो ये सारा फंक्शन studio.h के अंदर रहता है। और क्लियर स्क्रीन को हम conio.h से लगाए हैं एरो। इसका मतलब ये है कि conio.h के अंदर क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन रहता है। और getch ये भी आपको conio.h के अंदर ही मिलेगा। तो अब हमको प्रिंटएफ क्या होता है, जो भी हम देंगे वो प्रिंट करेगा। तो हमको आउटपुट कैसा चाहिए, हमको इस प्रकार का आउटपुट चाहिए 40 प्लस 30 इक्वल टू 70। तो हम क्या करें, 40 ए नाम के मेमोरी में है तो ए लिख दे, क्या यहाँ पे ए लिख दे और यहाँ पे बी यहाँ पे इक्वल टू सम लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या छाप देगा, वो जो भी देते हैं वही छाप देता है। तो इसका मतलब अगर हम 40 दिए यहाँ पे 40, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सम दिखा देगा। हमको क्या चाहिए 40 प्लस 30 इक्वल टू 70। तो इसके लिए एक तो ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 40 लिख दे और यहाँ पे 30 लिख दे और यहाँ पे 70। तो ये फिर लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हमको तो कंप्यूटर चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ला के यहाँ पे दे। तो उस चीज़ के लिए एक %d यूज किया जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इंटीग्रल टाइप डाटा का। ये जो इंटीग्रल टाइप डाटा 40 30 है और अगर फ्लोट रहता है इसकी जगह, हम मान लो 40.60 या 30.26 डालते और उसको ऐड करना रहता, तो हमको डाटा टाइप इन फ्लोट यूज करते और इसका फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज हो जाता। यहाँ पे %lf यूज हो जाता। तो इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या यूज करेंगे, इंट है तो %d और यहाँ पे भी %d प्लस %d इक्वल टू %d। अब हमको यहाँ पे वैल्यू कैसे लाएगा, तो %d क्या करता है, ए मेमोरी के पास जाता है और वहाँ से वैल्यू लेके आ जाता है। तो यहाँ पे क्या दे देगा 40 प्लस 30 इक्वल टू, अभी बी से ले आएगा, ये यहाँ बी ले आएगा और ये ए इसके पास लेके जाएगा और सम लिख देंगे यहीं पे कोमा के बाद। सम क्या करेगा %d इक्वल टू 70 यहाँ पे दे देगा। तो हमको प्रिंटएफ दिख जाएगा 40 प्लस 30 इक्वल टू 70। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन छोड़ दिए हैं, क्यों, तो अब इसी प्रोग्राम में हम आपको मान लीजिए सब्सट्रैक्ट करके भी दिखाते हैं 40 और 30 को। तो इसके लिए एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा। और जब स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो सेमीकोलन ना भूले। वॉइड मेन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसमें हम सेमीकोलन लगाएंगे, ना कि वॉइड मेन में। तो अब सब्सट्रैक्शन को भी कैसे दिखाएंगे, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके। तो %d और %d यहाँ पे माइनस, फिर %d इक्वल टू क्या हो जाएगा %d। और हमको लाना कहाँ से, ये
ये जो भी हम छपवाते हैं प्रिंटफ में, एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये इन्वर्टेड, तो हमें जिस चीज़ को छपवाना रहता है उसे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर देते हैं, जो कि यहाँ पे दिए हैं। ये आउटपुट जो भी दिखाना रहता है उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर देते हैं, और जहाँ जहाँ से लेके देना है वहाँ ए बी सम, और इसके बाद हमको क्या दिख जाएगा, ये प्रिंटफ हमको ये दिखा देगा कि 40 - 30 = 10, और उसके बाद लास्ट में गेट सी एच से हम लगाएंगे। और गेट सी एच किसका फंक्शन है, तो conio.h का। ये क्या करता है, ये हमको प्रोग्राम जो बना है उसका आउटपुट को हमको दिखाने में मदद करता है, कुछ सेकंड के लिए रोक के रखता है कि देखो। नहीं तो आप चाहते हैं तो इसको आप क्या कीजिए, एक बार बिना गेट सी एच के प्रोग्राम बना के देखिएगा, रन करवाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, वो रन करता है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा रन कर रहा है, कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दिख पाएगा। और एट द एंड हम सेमीकोलन, एट द एंड हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और इस प्रकार का हमें आउटपुट दिख जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।